है। तो बिल्कुल इसी तरह से कि आज का हमारा जो टास्क है या हमारी एक्टिविटी है वो भी इट्स आल्सो बेस्ड ऑन मैजिकल वर्क। ठीक है, या वर्क लाइक मैजिक। जो भी काम करें वो मैजिक की तरह करें। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें आपको कुछ और मजे की चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद ये सारी चीजें चीजें आपको आगे लाइफ में बहुत काम आएंगी। किसी भी उसमें आपको एकदम से आपके माइंड में इस तरह होती जाएंगी, बिल्कुल लाइक एज एंकर होती जा रही हैं। एंकर का आप जानते होंगे एंकर क्या होता है। एंकर एक ट्रीटमेंट है भी होती है, और एंकर आप गुड एंकर्स में इंस्टॉल कर सकते हो। बैड एंकर्स होते हैं तो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो उनको भी चेंज करके उनकी जगह आप अच्छे होंगे मोटिवेशनल पॉजिटिव एंकर भी लगा सकते हो। तो डिफरेंट चीजों में करिए, मेरी अपनी फील्ड के हिसाब से तो आप यूज किया जाता है। तो ये आपके माइंड में लाइक ऐसा एंकर, ये जितने भी टेक्निक्स हैं ये रुकती जा रही है, बैठती जा रही है। although कि हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करें, वन वन डे की है, लेकिन बाद में आपको हैरत होगी कि जब कभी आपको कहीं पैसे का कोई इशू हुआ या कभी आपको ऐसा लगा हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ। अब मेरी कल एक दो दिन से जो कंडीशन थी उसमें बस मैं यही चीज कर रही थी कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है, उसको लेते हुए करिए। और वाकई वो जिस तरह से मैजिकली वर्क कर रहा था या करता आ रहा है, तो इस तरह से आपको भी खुद ही एक्सपीरियंस होगा। रूटीन है, इंसान है, कभी कुछ भी हो सकता है कि फ्लू है, कफ है, या हेडेक हो गया, तो आप देखना इसको एक्सपीरियंस करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह रिलेशनशिप्स हैं, इसी तरह मनी का इशू है, और भी आगे जो जो आप स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं उसमें आपको देखेंगे। रिलेशनशिप के लिए तो अगर आपने किया है और इसको आगे कंटिन्यूस अगर मजीद इसको चाह रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए या हमेशा रहें, तो आप वाकई इस टेक्निक के फैन हो जाएंगे। मेरी तो खैर है इस टेक्निक के फैन हो जाएंगे। सही है। तो इसी तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क लाइफ मैजिक। अब हमारा जो वर्क है, ऐसे नहीं कि एज यू नो कि ये तो बड़ा सुनने में आता है कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपको कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब गरीब मर जाओ तो वो आपका वाकई कसूर है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर किसी ऐसे शख्स को आपने जरूर देखा होगा कि वो किसी भी जगह आपके आसपास एक्सपीरियंस हुआ होगा या कहीं आपने बायोग्राफी जरूर पढ़ी होगी कि कोई शख्स बहुत बहुत ही गरीब पैदा हुआ, यानी ऐसे जैसे कि इंतहाई गुर्बत के हालात में पैदा हुआ, और फिर उसके हालात इतने टफ रहे कि उसकी इतनी हायर स्टडीज भी नहीं हो सकी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सिचुएशंस वो आगे बढ़ता चला गया। और फिर ऐसा भी हुआ कि कहीं वो किसी मुल्क का सरबराह भी बन गया, या कहीं बहुत फेमस कोई एक्टर बन गया। इसी तरह कहीं और अगर आपने देखा हो तो कहीं वो लीडर है, कहीं किसी ने एम्पायर खड़ी कर लिया। आपके लाहौर की स्टोरी है कि एक स्वीपर था, जेनिटर था या स्वीपर था, तो वो किस तरह से उसने अमेरिका में अपना वहाँ अमेरिका चला गया था और कितना वहाँ रिचेस्ट पर्सन है। तो इसी तरह जेनिटर की कहानी भी आपने सुनी हुई है, वो किस तरह से वो इतना रिच हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे लोगों के जो यहाँ तक पहुंचे, उनके अंदर जब डिटेल्स या उन पे सर्च की गई, उनको देखा गया कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहाँ तक पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे लोगों के, चाहे वो एक ही घर में रहने वाले दो भाई क्यों ना हो, या किसी भी ऑफिस के दो कलीग्स, या किसी भी क्लास के दो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उन्होंने एक साथ कहीं ज्वाइन किया हो और उसके बाद एक तो बहुत हाई लेवल तक चला गया, सक्सेस मिलती चली गई, लेकिन दूसरा जस्ट वहां ही रह गया। ठीक है। इन सब चीजों के पीछे क्या है, इन सब पीछे सबके पीछे सिर्फ एक वर्ड हिडन है, एंड दैट वन इज ग्रेटिट्यूड। जो लोग हाई लेवल तक चले गए हैं, उन्होंने जिन जिन की स्टोरीज आपने पढ़ी हुई होंगी, बायोग्राफी देखी हुई होगी, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ उनमें देखा होगा ग्रेटिट्यूड, मतलब जो कुछ है जैसा उसमें उन्हें एक खास तरंग में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो एक धुन में मगन होते हैं। उन्हें बस इंजॉय करना अच्छा लग रहा होता है, वो इंजॉय ही कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो कहते हैं वो बस इस फॉर्मूला को हम ये कहते हैं, लेट द हॉर्स हॉर्स गो। जैसा है जैसे हालात हैं बस आप चलते जाओ, रुकना नहीं है। वो जहाँ जाएगा वो बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला इज द बेस्ट डिसीजन मेकर, वो उसको बिल्कुल राइट डायरेक्शन देते हैं, वहां तक ले जाएंगे। हमारा या उनका काम सिर्फ ये था, हमारा काम भी अब यही होगा कि हमने अपने आप को उस रिवर के फ्लो में बहने देना है। और जो भी हालात अल्लाह ताला ने जो भी डिसीजन हमारे लिए चूज किए, उनको जैसे ही की बुनियाद पर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जितना ज्यादा हमारा ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ में सक्सेस भी आती जाएगी, हैप्पीनेस भी आएगी,
आपकी ड्रीम जॉब भी आ सकती है, आपका मनी का अट्रैक्ट जैसे था लास्ट मंथ, उस तरह का भी आपका हो सकता है। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, जो भी एरिया पे आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें अबंडेंस चाहिए, वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आने लग जाएगा। ठीक है। तो अब तक माशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके हैं कि आपको भी पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड की कितनी ज्यादा वैल्यू है, और उसका एक्सपीरियंस भी करें। और अभी तो जस्ट हमारे कुछ ही दिन हुए हैं, आफ्टर 21 डेज आप खुद, आप क्या, आपके आसपास वाले लोग भी आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं सब, क्योंकि आप सबके फेवरेट हो चुके होंगे। आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हो चुका होगा, आपकी पॉजिटिविटी बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी। अब थोड़े इन दिनों में आप इस लेवल तक जरूर आ गए हैं कि जब भी आप रॉन्ग पैटर्न पे थोड़ा सा चलने लगे तो आप अपने ना वो घोड़े के लगाम कहते हैं उसको, थोड़ा राइट डायरेक्शन दे देते हैं ताकि, और फिर उसको जाने देते हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही करना है इतने दिनों में। उसके बाद वो जो हॉर्स है जिसको अपने ट्रेंड कर रहे हैं, वो खुद ही से इसी ट्रैक पे चलता रहेगा और चलता रहेगा और आपको एग्जैक्ट उस मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है। तो ये छोटा सा ग्रेटिट्यूड का वो, जिसे लोग समझते हैं कि पता नहीं, अक्सर लोग मुझसे एक्सक्यूज कर रहे थे, हम अभी हैं इस ग्रुप में, डोंट यू वरी, मुझे इस तरह से तसल्लियां दे रहे होते हैं कि हम इस ग्रुप में हैं, लेकिन हाँ जब हम फ्री होंगे तब इसको करेंगे। तो मैं बस खामोशी से अब स्माइल पास कर लेती हूँ, अब मैं नहीं कहती कि बस ठीक है अब मैंने मजीद कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उनको रास्ता दिखाना होता है, बाकी उनकी मर्जी है जिनका, कि वो जिस पे चलना चाहे ना चलना चाहे। और ये भी है कि जब आप यहीं कहीं, आप सबके अंदर कहीं ना कहीं जरूर ग्रेटिट्यूड मौजूद था, तभी आप यहाँ हैं। आप ये नहीं कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं क्या इससे भी ज्यादा आपकी लाइफ में ये शामिल था। बस ये थोड़ी सी डिफरेंट वे से हर चीज पर किस तरह सोचना है, कैसे करना है, उसको एक खास एक हमने डायरेक्शन दे दिया है। अदरवाइज आप पहले से इसमें मौजूद हैं, तभी आप इस कोर्स में मौजूद हैं, इसको प्रॉपरली करें। इस कोर्स में सिर्फ वो लोग नहीं मौजूद जो ऑलरेडी इसमें नहीं है, क्या ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो लेवल नहीं है जो इस टाइम आप लोगों का है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं जिसे लॉ ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट, कि आप जो चीज भी अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसको ही आप आगे ही शेयर करोगे। ठीक है। आपकी सोच है या आपके अल्फाज हैं या आपकी दूसरों के लिए आप क्या अपने आपके एक्शन हैं, वो सब आपको रिटर्न बैक होते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से आप भी अपनी जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए, अगर आप बॉस हैं अपनी कंपनी के, या आप कुछ बिजनेस रन करें, तो उस सब के लिए भी आपको, अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली और ग्रेजुअली आपका जो है ना सक्सेस इंक्रीज होती चली जाए, ठीक है, या प्रमोशन होती जाए, या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए, ठीक, या आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज होते जाएं कि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए, या इंस्पिरेशन के लिए, सबके लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही उसका वाहिद हल है। और वो लोग जो आसपास आपके दिख रहे होंगे, जिन्हें जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिल रही होती। अभी कुछ दिन पहले का ही वाकया है, मैं एक मॉल में गई थी और उनके आस मॉल में गई थी, और वहां पर जो है लेट टाइम हो रहा था, ओपनिंग का टाइम हो रहा था, और क्योंकि बार बार वो कॉल की जा रही थी कि जो यहाँ पर कर रहे हैं, पैसेंजर तो नहीं होते, जो लोग आए हुए हैं वो जल्दी से अपने उस पे आ जाएं, काउंटर पे आ जाएं, गेट्स बंद हो रहे हैं। जब हम काउंटर पे पहुंचे तो वो टाइमिंग्स कुछ नहीं क्या कि 11:45 बंद हो जाता है, लेकिन अब देखिए 11 से भी ऊपर हो गए हैं, लोग इतना वो करते हैं। और फिर उसने क्या करना शुरू किया, उसने जो भी उसके मैनेजमेंट वाले थे, जो भी उसके इम्तियाज के जो उनको हैंडल करते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर दी उस काउंटर पे बैठे हुए काम से बंदे ने, जिसको हम नहीं जानते। कि देखिए जब सैलरी का टाइम आता है तो ये हमारी कटिंग कर लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाए, तो इतना लेट हम बैठे हैं, और इनका कोई वो नहीं है, चेक बैलेंस नहीं है कि हमें इसका एक्स्ट्रा कुछ दे दें। वे वहीं खड़े होके उसको सोच रही थी मैंने कि देखिए कि अगर हर पर्सन, और देखो उसकी सोच में, मैंने कहा अल्फाज उसके अपने भी थे कि अगर मेरे पास दूसरी जॉब होती या दूसरी अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उसको छोड़ देता। तो यहाँ देखें कि क्या ये उसकी ब्लेसिंग नहीं है अल्लाह की, कि उसको वो जॉब उसके पास है, वो बरसरे रोजगार है, उसको मिल रही है, रिस्क मिल रहा है। और ये तो हमेशा यकीन बांध लें कि जो भी आपको मिलना है वही मिल के रहेगा, चाहे उस टाइम आप सीधे रास्ते पे चलो या गलत रास्ते पे चलो। उसके बाद सुन के मैं से कह रही थी कि दिल को चाह रहा था उसको लेक्चर दे दूं, फिर मैंने कि नहीं ये टाइम नहीं है, ना ही बंदा इस तरह का है कि इस टाइम सुनेगा। पर अगर हर इंसान के अंदर अब जो भी काम करें,
अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो हो सकता है उसको उसके जो बॉसेज हैं, मैनेजमेंट, उसको एक्स्ट्रा टाइम के पैसे भी देने लग जाए, उसका सारा माहौल अच्छा हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपकी जॉब या आपका कोई भी वर्क, इवन तो कि आप पेरेंट ही क्यों नहीं है, सुबह से शाम तक हम ना जाने कितने काम बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट जो है वो करते रहते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर उसको भी अल्लाह की ब्लेसिंग समझते हुए करें, तो फिर देखें कैसे आपका हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आएगा, एक खुशी लेकर आएगा। एक ओल्ड एज खातून से उसकी नेबर डिस्कस कर रही थी कि क्या करूं आंटी, सुबह से शाम तक मेरे बच्चे जो है ना बस हर वक्त घर में उछल कूद करते रहते हैं, इतना मैस हो जाता है, मैं हर चीज समेट समेट के थक जाती हूँ, लेकिन फिर वही एक ही हाल में तो जिंदगी तबाह होके रह गई है। इन बच्चों के पीछे मैं बस हलकान सी हो गई हूँ, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं रही है, मेरे सब कुछ साइड पे चला गया। तो उस आंटी ने बड़े उसको सुकून से उसकी सारी बातें सुनी, सुनती रही, एंड में उसने स्माइल पास की। उसने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे जब वो छोटे थे। अब सिर्फ मैं और मेरा साफ सुथरा घर होता है, और कोई भी इसको खराब करने वाला नहीं होता है। तो देखिए, इट्स आल्सो ब्लेसिंग। हर चीज को अगर आप बिल्कुल हर चीज को अगर हम इसी तरह से ब्लेसिंग के तौर पे लेंगे तो फिर हमें उसकी कदर होगी, अदरवाइज बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि उस आंटी ने कहा। तो चलते हैं, अगर आपकी जॉब आपकी फेवरेट जॉब नहीं है या आपकी ड्रीम जॉब नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी नहीं कहा गया कि जो भी आपकी जॉब है आप उस पर ही स्टक हो जाएं, जैसे भी हालात हो, जो कुछ भी हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में या आपका जो भी वर्क आप करें, चाहे वो आपकी फैमिली का है या आपकी जॉब से रिलेटेड है या आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं, तो आपका उस तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास, करना क्या है कि जो भी है अपने आप को अपने काम की प्लेस पर देखें, सोचें और इमेजिन करें कि बिल्कुल उनके जैसा कोई और उनके साथ है। ठीक है, and that one is the manager of that company या योर ऑफिस या आपके घर में कोई एक मैनेज करने के लिए मैनेजर एक आ चुके हैं, आ चुकी हैं, जो आप पर अब नजर रखे हुए हैं। उसका काम आपकी, उसके हाथ में हर वक्त जो है पेन और कॉपी है या नोटबुक है, और वो उसको नोट कर रहा है जो सारा दिन आप ब्लेसिंग्स यानी कि जिस जिस चीज पर ग्रेटिट्यूड फील करें रेलिवेंट टू योर वर्क, और वो उसको नोट करता जा रहा है। आपकी प्रमोशन, आपकी सक्सेस, आप तो जो भी चाहिए उसमें से कामयाबी डिपेंड्स ऑन दैट लिस्ट। एट द एंड ऑफ द डे वो उस लिस्ट को आपके ऑफिस में या अपनी एक ऐसी जगह पे जमा करता जाएगा जिसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब करना ये होगा कि हर रोज या तो अपने ऑफिस में जाते वक्त या किसी भी वक्त पर आप जैसे स्टार्ट करें तो मैं एक इमेजिनरी एक मैनेजर आप अपने साथ रखेंगे। ठीक है, और उसका काम होगा दिन रात तो नहीं, रात तक तो नहीं ऑफिस चलता, हाँ, लेकिन लेडीज के लिए ये जो पेरेंट्स हैं उनकी रात भी हो सकती है, तो वो उनके साथ हर वक्त उनके साथ साथ है, उन पे रखा हुआ है नजर कि अब आप किस किस चीज पर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटफुल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अब मैं मेडिटेशन वे में आपको जरूर करवा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले आप वाकई ये बिलीव रखें कि आप वाकई इस काबिल हैं कि आप काम को करने जा रहे हैं, किसी भी वर्क प्लेस के लिए आपको चुना गया है तभी तो आप जा रहे हैं, आप में कुछ ऐसी एबिलिटी है तभी आप उसके लिए चूज किए गए हैं। चाहे वो मदर ही क्यों नहीं है, चाहे वो हस्बैंड है या बेटी है, जो भी है, वो आपको देखें कि कोई भी काम आप करने से पहले आप इस काबिल हैं तभी तो आपको चूज किया गया है। तो ये कितनी ब्लेसिंग है, और आप वर्क कर रहे हैं, आप अर्निंग करने जा रहे हैं या कोई भी वर्क के काबिल है। दुनिया में आसपास ना जाने कितने लोग हैं
जो बेरोजगार है। अब जैसे मैंने बताया कि उस शख्स की कहानी, वो कह रहे कि मैं उसको छोड़ दूंगा अगर मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन होती है। यानी कि आज के दौर में कहीं पर जॉब मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आज का जो सिचुएशन आजकल की चल रही है, और अच्छी जॉब, वो आराम से एक रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, उसको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, उसको बिलिंग्स करनी है, दैट्स ऑल। और उस पे वो कह रहे हैं कि मैं ज्यादा देर यहाँ पर बैठना, आपको चेयर मिली है, एक घंटे एटमोसफेयर मिला हुआ है, और आप उसके बावजूद आप कह रहे हो कि मेरी ये जॉब टफ है। उससे पूछे ना, जिसके लिए जो रोज का इतना सारा कचरा भी उठा के लोगों को जा जाके बेचते हैं, या उससे पूछें जो पानी प्रोवाइड करते हैं, उनसे जाके देखें जिनको, जो रिक्शा चला रहे होते हैं हर मौसम में। आप देखें, अब पंजाब में इस टाइम में पूरे पाकिस्तान में किस हद तक विंटर की जो सर्दी का जो लेवल है वो किस हद तक है, कहीं माइनस कुछ भी जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो वर्कर्स हैं, उनकी डेली बेस पे उनका चलता है। समटाइम्स हो सकता है कि कोई भी एक दिन की ना भी उनको मिल रहा हो, उनका घर का चूल्हा चलता है कि नहीं चलता, ये हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हमें सोचना चाहिए सबसे पहले, पूरे दिल की गहराई के साथ, कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि हम इस काबिल हैं कि अपना घर भी चला सकते हैं, अपनी तमाम जरूरियात आराम से पूरी कर सकते हैं, और दूसरों को चाहे तो हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको फर्स्ट आपकी थॉट यहाँ से होगी, और उसके बाद आगे मैं आपको इंशाल्लाह लेके चलती हूँ। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।